वे देश के प्रधानमंत्री हैं। एक संवैधानिक पद है उनके पास। तो संवैधानिक पद के अपने एक साधारण से भी नियम कानून, एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत आप पूरी दुनिया में चीजें निर्धारित करते हैं। इसमें व्यापार भी शामिल। अभी आपने जैसा बोला कि बाहर जाकर किसी भी देश में जाकर आप एक प्रधानमंत्री भारत के व्यापारियों को प्रमोट करना, और उनको ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल होना चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि कैजुअल गए, वो कोई मोहल्ले का क्लब थोड़ी ना है। भारत सरकार है कि भाई ये आदमी को आपने सांस्कृतिक मंत्री बना दिया, इसको आपने वित्त मंत्री बना दिया, इसको आपने ये मंत्री आयोजन मंत्री बना। ये सरकार है। तो सरकार को जो है सामान्य प्रोटोकॉल के नियम के अधीन अडानी को भी अगर प्रमोट करना है। और अब देखिए क्या है, मैं इस बात को आरोप का मुलम्मा लगाकर कहना चाहता हूँ। क्या कि दो तीन चीजें हम लोग के सामने आई हैं कि फ्रांस में जब राफेल की डील हो रही, तब वहां से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई उनके ऑफिशियल्स की, जो सरकार के जो अंग थे, उन्होंने बोला कि, और यहाँ से बोला गया कि कई नाम थे, लेकिन वहां उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी का नाम दिया। ये आपको रिलायंस की और रिलायंस डिफेंस का ही नाम दिया, जबकि रिलायंस डिफेंस को बने 6-8 महीने हुए थे। तो नरेंद्र मोदी की इस बात को हम क्यों ना इस ढंग से देखें कि वह अपने जो मित्र हैं, जो व्यापारी मित्र हैं, और खासकर गुजरात, अनिल अंबानी को आपने रिलायंस डिफेंस का आपने दे दिया और सोर्स लगा के दिया, जबकि यहाँ पर आपका सारा सरकारी तंत्र था, यहाँ पर सरकारी कार्यालय थे डिफेंस के, उनको आपने नहीं दिया, और वो उसके असेंबल करने का ठेका उनको दिया। उसी तरीके से इन्होंने विंड पावर के लिए जो काम किया वहां पर जाकर, ये 8 महीने पहले की बात है। आज से 8 महीने पहले अडानी, गौतम अडानी वहां के दौरे पर गए, और वहां के दौरे पर जाकर वो सबसे मिले, और सबसे ऑफिशियल से जाके मिले, और राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, दूसरे तमाम मंत्रियों से मिले। और उसके बाद नवंबर में, देखिए शक कहाँ पर होता है। फिर आपने अपनी प्रस्तावना में बोला कि कितनी बुरी हालत है श्रीलंका की, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन है क्या कि आपने अडानी को ठेका देने की बात करने के पहले श्रीलंका का कानून बदला। श्रीलंका का कानून था कि 10,000 मेगावाट तक के जो भी पावर प्रोजेक्ट हैं उनको देने के लिए आपको कॉमन आपको टेंडर भरना पड़ेगा, टेंडर आपको मंगाना पड़ेगा। लेकिन वहां उन्होंने नियम बना दिया कि नहीं, हमको नियम अब सरकार जिसको चाहे, या जो पावर जो विद्युत मंत्री हैं, या उसके जो चेयरमैन है श्रीलंका इलेक्ट्रिक, वो जिसको चाहे उसको दे दें। तो ये नियम बनाया गया, और उसके तहत फिर राष्ट्रपति ने उन्हीं चेयरमैन साहब को, इलेक्ट्रिक बोर्ड के चेयरमैन साहब को बुलाया, कि फर्नांडिंडो है शायद उनका, फर्डिनांडो उनका नाम है। तो उनको बुलाया और कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है गौतम अडानी को दे दीजिए। अब गौतम अडानी श्रीलंका के लिए नया नाम तो है नहीं। गौतम अडानी ऑलरेडी वहां पर कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के पावर कुछ प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं। लेकिन अभी वो ये और 500 मेगावाट का इनको पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट चाहिए था, जिसके लिए राष्ट्रपति सोर्स लगा, और राष्ट्रपति के सोर्स कौन लगा रहा है? नरेंद्र मोदी लगा रहा है। ये बात आपने फिर कही थी बीच में प्रस्तावना में कि चीजें कंफर्म हो या नहीं, लेकिन कंफर्म कैसे होंगी चीज? डॉक्यूमेंटेशन है। उस व्यक्ति ने बाद में चिट्ठी लिखी, और वहां के जो श्रीलंका का संसद है, संसदीय समिति है, उसके आगे उसने ये बयान दिया। और कौन सी चीजें कंफर्म होने के लिए चाहिए? ये बात ठीक है, बयान देने के बाद वो पलट। तो ये हमारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं कि नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए, मुल्क वो करें, वे व्यापार को प्रमोट करें,
व्यापारियों को प्रोजेक्ट करें, तमाम उनको प्रमोट करें, लेकिन खाली इतना ही नहीं करें कि गुजरात के ही व्यापारियों को प्रोजेक्ट करें। ठीक है, अगर अडानी अंबानी वगैरह गुजरात के हैं और उनको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो कृपया एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि हमारे हमारे मुल्क का सम्मान भी है कहीं पर। अब देखिए वहां की विरोधी पार्टी, देखिए मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो उसके बड़े प्रजातांत्रिक मूल। नरेंद्र मोदी ने गोटाबाया को, उनको प्रेसिडेंट को बोला आप दे दीजिए, उन्होंने चेयरमैन को बोला विद्युत बोर्ड के, उन्होंने डर के मारे चिट्ठी लिख दी फाइनेंस मिनिस्टर को, और दूसरे तमाम संसदीय बोर्ड ने बुला के बातचीत। अब वहां का जो विपक्ष है, श्रीलंका सरकार इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां पर विपक्ष बहुत स्ट्रांग है, और वो विपक्ष क्या मांग उठा रहा है कि हमें ऑलरेडी 6.55 की बिजली हमको मिल रही है। अभी ये अडानी आएंगे तो 7.55 पर यूनिट बिजली मिलेगी, जबकि ये बिजली हमें 4 रुपए प्रति यूनिट मिल सकती है। तो इसके उन्होंने आंकड़े विपक्ष ने प्रस्तुत किए। तो मेरा आपसे और यही कहना है कि ये देश मोहल्ले का क्लब नहीं है, ये देश की सरकार है। ठीक है, आप जो मन आता है वो करें, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल के तहत करें। आप ऊपर से उड़ रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रहे हैं, तो आप एकदम याद आया कि नवाज शरीफ की नातिन की शादी है, तो आप एकदम उतर के नीचे चले गए पाकिस्तान में, और बिना प्रोटोकॉल के, और जाके उनकी माता जी को प्रणाम भी कराए नवाज शरीफ की। ये सब तो ये कोई ऐसा, ये बच्चों का खेल नहीं है, सरकार है ये साहब। तो आपको इन सारी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा कि हमारे भी मुल्क के कुछ प्रोटोकॉल हैं, हमारे भी मुल्क का सम्मान है। राह चलते ऐसे ही हम ये नहीं दिला सकते कि इनको ठेका दे दो, इनको कोटा दे दो, इनको परमिट दे दो। जो यहाँ पर चल रहा है कानून के हिसाब से विनीता जी, बहुत सारी चीजें देश में कहाँ हो रही, कोर्ट का और कानून का, संविधान का, प्रोटोकॉल का, इन बहुत सारी बातों का कहाँ पर मायने रह गया है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।